हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। यह एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहला है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें फर्स्ट है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। और उससे आगे है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, फिर है 6 में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद कंक्लूजन, फिर लास्ट में आएगा रेफरेंस। आप लोग रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इम्यून सिस्टम इन्फेक्टिव एजेंट या पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, सबसे प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम एनिमल बॉडी के ठीक अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजन या एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है, जिसे नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जो भी पैथोजन आएगा, एंटीजन आएगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा, जिससे क्या बोलेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और सेकंड जो होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, कोई पैथोजन बॉडी में फर्स्ट बार अटैक करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब वही पैथोजन बॉडी पर दोबारा अटैक करती है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। जो प्राइमरी जो एंटीजन होगा वो पहली बार में अगर अटैक करेगा और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स शो करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जो कुछ दिन बाद मान के चलो फिर से वही पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक किया तो फिर उसके अगेंस्ट जो वही प्राइमरी वाला रिस्पॉन्स शो करेगा इम्यून सिस्टम, तो उसको सेकेंडरी इम्यून सिस्टम कहेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। एनिमल बॉडी का नेचर होता है कि जब कोई पैथोजन या एंटीजन हमारे बॉडी पर अटैक करे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है या उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स देना ही नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स डेफिनेशन। तो जब कोई पैथोजन एनिमल बॉडी पर अटैक करता है तो हमारा जो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है एंड एनिमल बॉडी को सुरक्षा देता है, इसको इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। फर्स्ट है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन बॉडी में फर्स्ट बार अटैक करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है। आप लोग आराम से समझने का कोशिश करेंगे तो ईज़िली ये समझ में आ जाएगा। नोट्स बहुत ही अच्छा है। इसमें टाइम लगता है और एंटीबॉडी तैयार होने में, इसलिए इसे स्लो रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है। जो रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए स्लो रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लाइव्ड, लॉन्ग लैग फेज, लो फीचर ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है। कम एंटीबॉडी तैयार होता है और एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, आईजीएम। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब वही सेम एंटीजन सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर आता है तो उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स में टाइम लगता है और मोर रैपिड एंड इफ़ेक्टिव होता है। प्रॉम्प्ट, पावरफुल एंड प्रोलॉन्गेड होता है। शॉर्ट और
नेग्लिजिबल लैग फेज में होता है, ठीक है। मच हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि ज़्यादा एंटीबॉडी तैयार होता है और बहुत टाइम तक रहता है। और इसमें क्या है, एंटीबॉडी क्या होता है इसमें, IgG। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। 2 टाइप ऑफ एक्टिवेशन इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। पहला होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो एंटीबॉडी पर डिपेंड रहता है। और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक बी सेल को ट्रिगर करता है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स तब शुरू होता है जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है। इम्यून सिस्टम ट्रिगर्स स्पेसिफिक बी सेल जो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एक्टिवेशन फेज के दौरान माइक्रोफेज जो कि इम्यून सिस्टम का एक सेल है, इनवेडिंग एंटीजन को फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का, तो आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंटीजन जो होता है वो बॉडी पर अटैक करता है। माइक्रोफेज सेल होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, उसका जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद MHC सेकेंड जो होते हैं वो टी सेल से CD4 के हेल्प से जुड़ जाते हैं। उसके बाद इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइन में चलता है। उसके बाद जो बी सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल 2 टाइप के सेल बनाते हैं। उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ होता है वो पैथोजन को किल करने का वर्क करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे माइक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम लाइसोजाइम एंटीजन को पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और जो एंटीजन पार्टिकल्स MHC2 प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर माइक्रोफेज को आउटर सरफेस की ओर मूव करते हैं। माइक्रोफेज एंटीजन फ्रेगमेंट को आउटर सरफेस में APC को रेफर करता है। TS सेल होता है जिसका रिसेप्टर जिसे TCR कहते हैं और MHC2 प्रोटीन के एंटीजन पार्टिकल से बाइंड हो जाता है CD4 के प्रेजेंट में। उसके बाद जो TH हेल्पर सेल होता है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है और जो इंटरल्यूकिन 2 है वो बी सेल को एक्टिव कर देता है जिससे मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल बनता है। मेमोरी सेल फिर से वहीं एंटीजन आने पर उसको रीड करके रखता है और जो प्लाज्मा सेल होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है जो एंटीजन से बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है उसको यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सेकेंड देखेंगे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। जब बैक्टीरिया बॉडी पर अटैक करता है तो एक्टिवेशन फेज में आ जाता है और हमारा बॉडी एक्टिवेशन फेज के दौरान माइक्रोफेज जो कि इम्यून सिस्टम का एक सेल है, इन्वेल्डिंग एंटीजन के फैगोसाइटोसिस के थ्रू इंगल्फ करता है। और जो माइक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंटीजन के पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंटीजन पार्टिकल्स MHC2 प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर जो माइक्रोफेज के आउटर सरफेस पर मूव करता है। और एक और टी सेल होता है जिसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको TCR कहते हैं। TCR को एंटीजन से बाइंड CD4 प्लस कराता है और जो एक्टिव TH सेल जो कि T साइटोटॉक्सिक सेल में को एक्टिव करती हैं एंड T साइटोटॉक्सिक सेल एंजाइम सेक्रेट करती हैं एंड एंजाइम बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करती हैं। मेमोरी सेल उसको रीड कर किए रहता है और दोबारा वही बैक्टीरिया आता है जो कम टाइम में ही उसको किल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी जितना प्रोसेस मैं ऊपर बताई उसको यहाँ पे दिखाया गया है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनेट इम्यून सिस्टम ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बर्थ के टाइम से ही एनिमल में प्रेजेंट होता है और यह ऑल जर्म एंड फॉरिजन पार्टिकल्स के प्रति समान तरीके से रिस्पॉन्स करता है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। और यह बॉडी में एंटर करने वाले जर्म के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करता है। इनेट रिस्पॉन्स में 3 बैरियर्स होते हैं जो एज ही अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। पहला होता है एनाटॉमिकल बैरियर्स जिसमें
क्या क्या आता है, स्किन, ओरल म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी, एपिथेलियम और इंटेस्टाइन। सेकंड होता है केमिकल बैरियर, इसमें क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, C3 डिफेंसिस। उसके बाद है सेलुलर बैरियर्स, तो इसमें आता है इनेट इम्यून सेल, माइक्रोफेजेस, ग्रेनुलोसाइट और नेचुरल किलर सेल। उसके बाद देखेंगे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब कोई फॉरिजन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स वो करता है, उसे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड फॉरिजन पार्टिकल्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस होता है जो इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर करते हैं। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है। पहला होता है नेचुरल रिस्पॉन्स, तो यह एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरली रिस्पॉन्स वो करता है, इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ता है स्वयं के थ्रू। और सेकंड होता है आर्टिफिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, तो मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू एक्वायर्ड की जाती है, जैसे कि कोई पर्सन वैक्सीनेशन के बाद अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। उसके बाद है कंक्लूजन, और कंक्लूजन आप लोग बना लेना, जितना भी हम लोग स्टडी किए हैं उसको 2-3 लाइन शॉर्ट कर लेना और कंक्लूजन में लिख लेना, और रेफरेंस पे आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। रेफरेंस में बाय नेट लिख सकते हो और इम्यूनोलॉजी बाय क्यू पे लिख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सॉरी आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 3rd सेमेस्टर के कौन से टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।